नमस्कार। जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लाइव दृश्य इस समय जम्मू कश्मीर से आप लोगों के साथ जो है मैं सीधा साझा कर पा रहा हूं। आज हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत टैलेंट चेहरा हमारे जम्मू कश्मीर ज़िला उधमपुर का सोमराज कुंडल जी। इनके साथ कुछ खास बातचीत करेंगे, किस तरीके से हमारे समाज के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिससे जो है लोगों को बहुत सारी जानकारी के माध्यम से जो है वंचित रहना पड़ रहा है। इस समय बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए हैं, पब्लिक के लिए किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जो है अपना कार्य कर रही है, किस तरीके के कार्य हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है रामबन के अंदर जो है जो ब्लैक क्लाउडिंग जो ब्रस्ट हुआ, बादल फटे हैं, उनसे किस तरीके से बहुत सारी जीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ, रोड जो है क्लोज रहे हैं, लोगों को किस तरीके से जान माल का नुकसान रहा होगा, किस तरीके से लोग जो है ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य के ऊपर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर ज़िला उधमपुर का बहुत ही खूबसूरत टैलेंट चेहरा जो सुर्खियों में रहते हैं, सोमराज कुंडल जी। सर, आपका जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं अपने समाज को, आप लोगों के लिए हितों की रक्षा किस तरीके से हो सकती है, लोग किस तरीके से जो है अपने कार्य को कर सकते हैं, बेरोजगारी बहुत है, और एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके से कार्य किए जा सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। देखिए, पहले जैसे आपने बात करी कि लोगों के प्रति लोगों की कैसे बात करी जाए, लोगों की बात कैसी रखी जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में जो है हमेशा ये देखा जाना चाहिए कि ग्राउंड पे ज़मीनी स्तर पे किस तरीके से हालात हैं, किस तरीके से नहीं है, वो खासकर वही लोग देख सकते हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हों। और बहुत सारे हमारे आज की डेट में लोग हैं, सोशल कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि ग्राउंड पे एक बार देखा जाए, जो ज़मीनी सतह पर देखा जाए, लोग बहुत परेशानियों में हैं, बहुत दिक्कतें हैं। ख़ासकर मैं बात करूँ, बहुत सारे जो आजकल बेरोज़गार युवा हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं, इन पर जो अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। नशा जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, ख़ासकर मैं उधमपुर से जम्मू की बात करूँ, बहुत ज़्यादा नशा हो चुका है और नशे की ओर जो लोग जो लत लगाई जा रही है ये बहुत है। और इन पर जैसे अभी मैं पीछे देख रहा था कि सांबे के अंदर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जिनके भी अगर कोई ऐसे लोग जो नशा तस्कर हैं, ख़ासकर जो चिट्टे का काम कर रहे हैं, अगर ये लोग की कोई पकड़ा जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ध्वस्त की जाएगी। तो ऐसा ही स्टेप जो है हर जगह लेना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि उधमपुर के अंदर भी और ऐसा स्टेप लिया जाए जो नौजवान पीढ़ी जो नशे के प्रति बर्बाद हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर सरकार को मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्टेप लेना चाहिए। सरकार इस पे बहुत विफल रही है। जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ युवा हमारे सिर्फ मेल युवा नहीं, आजकल युवतियाँ भी इस ओर बढ़ रही हैं, बहुत सारी युवतियाँ भी इस ओर बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो नौजवान पीढ़ी है ये सेफ़ इसीलिए हो सकती है, सेफ इसीलिए मैं कहना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ संजीव जी, नशा जो है ना, नशा एक सोची समझी साजिश है हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। ये एक मिलिटेंट अटैक हो सकता है। मैं एक किस्म में ये कह सकता हूँ, ये आतंकवाद, साइलेंट वार हो रहा है, ये आतंकवाद है। ये आतंकवाद है और आतंकवाद जो है वो युवाओं को ख़त्म कर रहा है, चाहे वो हमारा पढ़ा लिखा युवा है, चाहे वो बेरोजगार युवा जो है, खासकर इस ओर ज़्यादा जा रहा है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने चाहिए। और ये बहुत, जैसे अब यूपी में देख लीजिए, योगी जी क्या कर रहे हैं। जोगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जोगी जी ये चाह रहे हैं कि युवा नशे की ओर ना जाए। और जो आदमी नशा बेचता हुआ पकड़ा जाता है, जो इस तरीके से धंधा करता हुआ पकड़ा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जाती है। लेकिन अगर ऐसा ही यहाँ पे भी होगा तो एक डर पैदा हो जाएगा कि नहीं, हम ये काम करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी जो है सीज हो जाएंगी, हमारी प्रॉपर्टी ध्वस्त हो जाएंगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो क्यों कोई काम करेगा। आपको क्या लगता है सर, ये जो नशे की तरफ जो है बच्चे जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बहुत, एक तो लोग इस पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको बिजनेस बना दिया, बड़ा बिजनेस बना दिया लोगों ने, धंधा बना दिया एक किस्म का। दूसरा जो है, जो विदेशी ताकतों की जो ताकतें हैं वो चाहती हैं हमारा देश बर्बाद हो, इस ओर जाए।
तो इसका ये मेन कारण जो हो रहा है, जो सरहद पार से ये चीज़ें सब जहाँ पे आ रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी सरहदों पर भी ये कहीं ना कहीं ढील देखी जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये नशा जो वहाँ से बाहर आ रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और ख़ासकर हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं, पुलिस की बात करना चाहूँगा, काफ़ी हद तक हम देखते हैं, जब उधमपुर की अगर आप बात करें तो काफ़ी हद तक जहाँ पे अभी जो पुलिस का दबदबा है, पर बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है जो नशा बिल्कुल हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कारण यही है कि जब तक सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगी तो ये नशा बंद होने वाला नहीं है। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों के लिए कार्य कर रही हैं, गवर्नमेंट अगर सही तरीके से कार्य करे तो नशा ये बंद हो सकता है। पर हमने देखा कि ग्राउंड के ऊपर देखा, हमने बहुत सारे कार्य होते हुए देखा, जैसे रोड्स के ऊपर हो गए, ब्रिज के ऊपर बहुत सारे कार्य हुए हैं, प्रणाली के अंदर काम कार्य हुए हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है बहुत सारी स्कीमें से आती हैं, ग्राउंड तक लोगों तक नहीं पहुँच पाती, और हर साल जो है वो करोड़ों रुपया जो है लैप्स हो जाता है। तो उसकी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो खासकर ब्यूरोक्रेसी है ना, ये काम करके राजी नहीं है, ये काम करके राजी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सरकार का दबदबा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उन लोगों को सैलरियाँ मिलती हैं, उन्होंने क्यों अपनी चीज़ से बाहर जाना है। ये लोग और नेता लोग और दबाव बना सकते हैं कि वो फील्ड में जाएं, काम करें, लोगों को जो सरकारी स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँचाने का काम करें। ये हम जैसे लीडरों का, लोगों का भी काम है। लीडर लोग भी जो हैं वो ग्राउंड पर जाएं, हर गरीब की जो है वो सुनवाई हो, इसके लिए इस डिपार्टमेंट को मजबूर करें। डिपार्टमेंट जाएँ, और डिपार्ट देखो, अभी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको ये कैंप्स लगाने चाहिए। जो भी स्कीम गवर्नमेंट के आते हैं वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी क्या करते हैं, किसी भी ग्राउंड में जाके देखेंगे, जब पार्क को चुनेंगे, पार्क के अंदर एक अपना बैनर लगाएंगे, थोड़ी सी खबर बना लेंगे जी हमने अवेयर कर दिया। भाई ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, गांव-गांव में जाना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी जो है स्कीमें जो है लोगों तक पहुंच पाएगी। आप मुझे बताएं, कौन से गरीब लोग जो होते हैं 50 रुपये 10 रुपये खर्च करके शहर की ओर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी है। और अनपढ़ लोग भी हैं हमारे, दूर दराज के एरिया में चले जाओ, पहाड़ी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि हम इन स्कीमों का बेनिफिट लें और हमारा समाज आगे बढ़े, हम ये चाहते भी हैं, लेकिन उन गरीबों तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि हम लोग ही कहीं ना कहीं, डिपार्टमेंट जो है वो उन पर प्रेशर नहीं बना पाते। डिपार्टमेंट जो सरकारी ऑफिसर हैं वो एक मतलब अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और जिनकी वजह से जो है सरकार दबा। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, यहाँ पे सरकार ने थी, कहीं ना कहीं मैं खुद मानता हूँ, सरकार ना होने की वजह से बहुत सारा समाज हमारा पिछड़ा है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो है, ऐसा नहीं है कि देखो सेंट्रल सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जो एक गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीमें हैं, पर रियलिटी यह है कि ऑफिसर लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं। जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, जिनको लाभ की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लाभ वो लोग उठा लेते हैं, और गरीब फिर गरीब का गरीब रहता है। सर, आप देख रहे होंगे ग्राउंड के ऊपर जो है इस समय जो है, अभी रामबन का ही मसला ले लो, आप देखो किस तरीके से जो है क्लाउड जो है भ्रष्ट हुए हैं, लोगों के ज़िंदगी जो है तहस नहस हो चुकी है, मतलब मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थरी पत्थर आ चुके हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, कई फैमिलियाँ रोड पे आ चुकी हैं। उसके मसले पर किस तरीके से गवर्नमेंट जो है कार्य करने चाहिए, या अभी जो है किस तरीके से ये रोड क्लाउड है, बंद है, किस तरीके से देखते हैं कि ऐसा कार्य होना चाहिए ताकि उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, बेसिकली क्या है कि मौसम विभाग जो है वो हमेशा चेतावनी देता रहता है, समय समय पे चेतावनी होती है। यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा वो देखना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुदरत का कहर जो है ना, इससे तो कोई रोक नहीं पाएगा। कुदरत का कहर है, कहीं ना कहीं जो है हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, उसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब देखिए, जितने हमने जंगल काटे हैं, जितनी हमने पहाड़ियाँ काटी हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होना ही होना है। जब जितनी हम पहाड़ियाँ काटेंगे, लोग तरक्की की ओर तो जा रहे हैं, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ हम जंगल काट रहे हैं और पहाड़ काट रहे हैं। इन पहाड़ों को और जंगलों को काटना बंद करना पड़ेगा। कोई और देखिए, हम बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे, अभी रामबन की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे देखिए कितनी कटाई हुई है ना कटाई। वो ऐसा जहाँ पे वो हादसे होने हैं वो तो होके रहेंगे। क्यों होंगे? क्यों? कुदरत के साथ तो हम खेल नहीं सकते। दूसरा, लोगों ने क्या किया कि अपना ही लालच, अपने लालच की वजह से कईयों ने नाले बंद कर दिए। अगर कोई ऐसी दुविधा आती है तो अगर जगह हमें छोड़ी हो, नाले कवर ना किए हों, सड़कें जहाँ पे हमने बनाई हैं वो अगर पहाड़ हमने खोदे हैं, उन पहाड़ों को सही ढंग से हमने
कवर नहीं किया दोबारा से, तो ऐसी आपदा तो आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी शुक्रगुज़ार उस मालिक का, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है फिर भी। लेकिन बहुत सारे लोग, आपने सही कहा कि लोगों का बिज़नेस जो था वो बहुत तहस-नहस हुआ, लोगों की गाड़ियाँ डूबी हैं, लेकिन जानी नुकसान जो है ज़्यादा नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये है कि सरकार को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि समय पर, जैसे मौसम विभाग जो है समय-समय पर एडवाइज़री जारी करता रहता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करवाना जो है सरकार का कहीं न कहीं काम बनता है, उसे इम्प्लीमेंट कराएँ। अगर उस तरफ अगर ऐसा कोई वो था तो पहले ही गाड़ियाँ रोक देनी चाहिए थी। जो क्राउड वहाँ पे था वो उसे रोक देना चाहिए था, जो गाड़ियाँ आना-जाना जो लोग जा रहे थे उनको रोक देना चाहिए था। ये सरकार का एक फ़र्ज़ बनता था, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता था। सर देख रहे हैं कि इस समय जो है आपने देखा होगा संविधान के अंदर भी जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे बाबा साहब ने जो है संविधान लिखा था और उसमें लिखा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। ये 3 चीज़ों का नारा था। किस तरीके से एजुकेशन के ऊपर जो है कार्य हो रहे हैं, एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है हमारे? देखिए, एजुकेशन स्ट्रक्चर जो हमारा मानना है, मेरा मानना, मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँगा, मैं कहता हूँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन और जो मेडिकल सुविधा है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है हमें। क्योंकि एजुकेशन एक मस्ट जो है बहुत ज़रूरी है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। एजुकेशन होगी तो देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन जो मस्ट हो जाती है, लेकिन एजुकेशन होगी कैसे? आजकल एजुकेशन आज की डेट में धंधा बन चुका है। आज की डेट में धंधा एजुकेशन है, और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वाइट माफिया जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा सफ़ेद माफिया, वो एजुकेशन में चल रहा है आजकल। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, हर जगह यूनिफ़ॉर्म जो है अपनी लगाएँगे और अपनी है, बुक्स अपनी देंगे, हर चीज़ अपनी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी जो होती हैं, और इसके पीछे कहीं न कहीं लोग जो होते हैं वो नेता लोग काफ़ी पीछे बैठे होते हैं। नेता लोगों का संघर्षण उन लोगों को होता है, तभी जाके वो लोग आगे ये इस तरीके का धंधा करते हैं। तो एजुकेशन जो है बहुत मस्त है। अब आपने कहा कि बाबा साहब ने ये सारी बातें कर दी। बाबा साहब ने किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर किसी जाति के लिए नहीं कहा। बाबा साहब ने पर्टिकुलर कहा तो पूरे देश की तरक्की के लिए कहा कि ऐसा होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमें संगठित भी होना पड़ेगा, हमें एजुकेट भी होना पड़ेगा, हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अब संघर्ष देखो, अगर एजुकेशन की आपने बात करी, तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा कि ऐसा वाइट माफिया जो सफ़ेद धंधा कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि इतना लूट खसूट अगर मचाई हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोया रहता है, जो इस तरीके से खासकर प्राइवेट स्कूलों के अंदर। हाँ, अब मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल की सुविधाएँ अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई इक्का दुक्का स्कूल हो सकता है, लेकिन आज की डेट में सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे सरकारी स्कूल हैं, बहुत अच्छी सुविधाएँ सरकारी स्कूलों के अंदर है। लेकिन लोगों के अंदर भी एक मानसिक तौर पर एक खूबिया बन गया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। हम खुद ही प्राइवेट स्कूलों में जाना बंद कर दें तो प्राइवेट स्कूल बंद होंगे। लेकिन इसके लिए मोटिवेट करना होगा सरकार को। सरकार कोई ऐसे अभियान चलाए जो कि सरकारी स्कूलों के प्रति रुख करें लोग। ठीक है ना? सरकारी अभी पीछे से आया था एक कि चलो ये जो पहले आया था कि जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम लोग हैं, वो पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। ऐसा हुआ था, लेकिन आज अमल किया किसी ने? अमल नहीं किया किसी ने। जब तक वो अमल नहीं करेंगे, खासकर सरकारी टीचर जो हैं, टीचर लोग हैं जो आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में डालें। ऐसे कई टीचर हैं जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डालते, वो अपने प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जब अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके, तो वो सरकारी स्कूलों में एजुकेशन देने के लिए वो कितनी एजुकेशन देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारे टीचर ऐसे हैं कि स्कूल में एजुकेशन नहीं देते। बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं जो अपनी ड्यूटी समझते हैं, टीचर अपनी ड्यूटी समझते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है। हमने कई स्कूलों को विजिट करी है, बहुत अच्छा वातावरण है सरकारी स्कूलों का भी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे लोग भी ये हैं जो इस तरीके का जो माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों की ओर। हमारे साथ जुड़ चुके थे सोमराय कुंडल जी, और किस तरीके से इन्होंने आप लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, कि प्रगति के बारे में जानकारी दी, एजुकेशन के थोड़ी सी जानकारी दी, और हमारे समाज सोसाइटी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, नशे से कैसे दूर रहा जा सकता है, और हमारे देश की उन्नति कैसे हो सकती है। सर, आपका कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।